बीजेपी ने 2014 का चुनाव मोदी मॉडल के बैनर तले लड़ा था, लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि बीजेपी 2024 का चुनाव मोदी के साथ साथ ब्रांड योगी के सहारे लड़ने वाली है। दरअसल राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश से बाहर चुनावी रैलियों में योगी की डिमांड बढ़ती जा रही है, वो ब्रांड योगी की मजबूती की तरफ इशारा कर रही है। 2017 के बाद से ही लगातार योगी को चुनावी रैलियों में बुलाया जा रहा है और खास बात यह है कि जहां जहां योगी रैलियां करते हैं उन सीटों पर परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव का सारा दारोमदार योगी के कंधों पर होगा। उत्तर प्रदेश के 3 चुनाव योगी के अधीन लड़े गए हैं। 2024 का से पहले अगर बात की जाए 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो उसमें भी आपने देखा परिणाम, नगर निगम और इसके अलावा पंचायत चुनाव। इन चुनावों में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है और विरोधियों की हार हुई है। ऐसे में सवाल है कि 2024 में ब्रांड योगी के सामने विपक्ष कैसे टिक पाएगा। ब्रांड योगी के निपटने के लिए विपक्ष के पास क्या काट है। खास पैनल के साथ चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीएम योगी के कुछ बयान सुनवाते हैं जिनकी वजह से उनकी छवि ब्रांड योगी बनने वाली है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, कांग्रेस समस्या का नाम, देश की समस्या का नाम। देश के अंदर जो आतंकवाद है ये कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, ये गुंडागिरी कांग्रेस की देन, ये माफियागिरी ये कांग्रेस की देन। हिंदू मंदिरों को एक समय में मुगल कालखंड में अपवित्र करके, क्षतिग्रस्त करके, तोड़ करके वहां गुलामी के ढांचे खड़े कर दिए गए थे। हम लोगों ने तब नारा लगाया था, रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे। और ढांचा हट गया तो उसके बाद फिर नारा दिया, रामलला हम आएंगे, अब मंदिर यही बनाएंगे। यहाँ माफिया अपना रहे हैं, यूपी में माफिया की साथी में बुलडोजर कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। यूपी तो बदनाम था ना, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, लेकिन आज सब गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। हमारे आराध्य देवों के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा करके सत्य सनातन हिंदू धर्म को ही अपमानित किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, हमने तब भी कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। हमारे पूरे संतों ने तब भी आह्वान किया था, रामलला हम आएंगे, एक गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कर रहे हैं उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहना होती है, इसे हम बाहर कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में पत्थरों पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं।
आपत्ति नहीं था तो क्यों आपको वोट दिया? दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने, फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी। तो देखिए अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं 2024 को लेकर कि क्या जीत की हैट्रिक लगवाने वाले सीएम योगी ही नजर आने वाले हैं क्या? अब जो सवाल है वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या 24 में चलेगा ब्रांड योगी का जादू? यूपी में ब्रांड योगी भरोसे है बीजेपी? ब्रांड योगी को कैसे मात देगा विपक्ष? ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश में अभी जैसा कि हमने 3 चुनावों का जिक्र किया है, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर 2022 में विधानसभा चुनाव, आपने देखे कि किस तरह से बीजेपी को हर सीट पर बढ़ोतरी मिली है, किस तरह के परिणाम रहे हैं इन तीनों चुनावों में उत्तर प्रदेश में, वो भी आपने देखा। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी सीएम की मांग, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो चूंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हमेशा से ही नजर आ रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य के जो अभी तक विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें आपने भी देखा होगा। और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। अशोक पांडे जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, साथ ही सर्वेश सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। आगे जो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ते रहेंगे उन सभी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं, उन्हीं का ही पहले रुख कर लेते हैं। अशोक जी, क्योंकि तीनों चुनाव हमने उत्तर प्रदेश में देख लिए, 2022 के चुनाव की बात, चाहे नगर निगम का हो, पंचायत चुनाव हो, हमने देखा कि किस तरह से सीएम योगी की डिमांड अन्य राज्यों में तो लगातार बढ़ ही रही है। न सिर्फ अन्य राज्यों में, हमने दुनिया में भी देखा कि कैसे अलग अलग जगहों पर या अलग अलग कंट्रीज में भी सीएम की तारीफ हुई है। उनके बुलडोजर को अलग अलग राज्यों ने, जिस तरह से उन्होंने नीति अपनाई है बुलडोजर की उत्तर प्रदेश में, उसे अलग अलग राज्यों में भी अपनाया गया। तो क्या हम ये माने कि ब्रांड मोदी के साथ साथ ब्रांड योगी भी 24 में हैट्रिक लगवाने वाला कार्य करने वाले? हाँ, निश्चित तौर पे वास्तविकता यही है, क्योंकि जब मोदी जी ने गुजरात में काम किया था, गुजरात एक ब्रांड था, गुजरात के नाम पर लोगों ने पूरे देश में मोदी जी को भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाया। और आज योगी जी ने सबसे बीमारू प्रदेश उनको मिला था उत्तर प्रदेश में, जहां की अपराध का राजनीतिकरण हो गया था, जहां पे अपराधियों का खुला तांडव चल रहा था। योगी जी आते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार लगाने को तैयार नहीं था, 12वां नंबर पर था उत्तर प्रदेश, आज दूसरे नंबर पे आ गया है व्यापार लगाने में। और योगी जी आते हैं और संगठित अपराध पूरे उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाता है। आपको याद होगा, आपके चैनल पर दिखाया जाता था कि मुलायम सिंह जी सीएम होते थे, अतीक अहमद कुत्ता लेके मंच पे जाता था, मुलायम सिंह जी कुत्ते हाथ मिला रहे थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खां की भैंसिया खोजने का काम करती थी। विकास दुबे जैसे, विजय मिश्रा जैसे दुर्दांत अपराधी लोगों का, अतीक अहमद जैसे अपराधी लोगों की मकान, दुकान, पकवान, जबरी खाने का काम, कब्जा करने का काम करते थे। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी भाग रहे हैं क्योंकि योगी जाग रहे हैं। आज महिलाओं के साथ कोई अत्याचार, 1-2 घटनाएं जरूर हुई, लेकिन योगी जी ने कहा ये चौराहे पर अगर कोई बेटी के साथ छेड़खानी करेगा, दूसरे पे यमराज मिलेंगे। अब मुझे तो याद है कि कोरोना संक्रमण काल जब था तो लंदन के एक सांसद ने वहां कहा था कि अगर लंदन को एक योगी आदित्यनाथ मिल जाए तो लंदन सुधर जाए। ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस वक्त